नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए हमारा ये चैनल आपकी सेवा में तत्पर है। काफ़ी मैथमेटिक्स के वीडियो इसमें हैं और आपने देखकर अपने मैथमेटिक्स की नॉलेज को बढ़ाया भी है। आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया था एक क्वेश्चन और उनके कमेंट के आधार पर जो एक क्वेश्चन है उसका हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। उसका जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। उनका जो क्वेश्चन है वो औसत और अनुपात को मिला के है, ठीक है। यानी इसमें औसत और अनुपात जो है उनके जो कॉन्सेप्ट है उनके कॉन्सेप्ट पे उनका ये क्वेश्चन आधारित है, ठीक है। तो अब ये चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, उनका प्रश्न है 3 संख्याओं का औसत 52 है, ठीक है। आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं, उनका औसत कितना है 52। तो सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं ए, बी और सी, ये 3 संख्याएं हैं और इनका जो औसत है वो हमें दे रखा है 52। पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं लिखता, सीधे मैं आपको शॉर्ट में लिखा है। 3 संख्याएं हमने मान ली ए, बी, सी हैं, इनका औसत आपको दे रखा है 52, ठीक है। अब ये कह रहा है इनमें से पहली और दूसरी का अनुपात 1:2 है, यानी पहली संख्या ए अनुपात दूसरी संख्या बी, इन दोनों का जो अनुपात है ये अनुपात आपको दे रखा है कितना, 1:2। 1 कितना दे रखा है 2, यानी जो 2 संख्याएं आपको दे रखी हैं पहली और दूसरी ए और बी, उसका जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 1:2, ठीक है। और आपको कह रहा है कि पहली व तीसरी का अनुपात 4:1 है, यानी पहली और तीसरी यानी कि जो सी है उसका जो अनुपात आपको दे रखा है वो दे रखा है 4:1। तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, यानी दूसरी संख्या यानी बी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, आपको दूसरी संख्या यानी बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे बी की जगह ए की वैल्यू पूछ सकता है, बी की वैल्यू पूछ सकता है, इनसे आधारित कुछ भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल कैसे होगा, देखो इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ देखो, जब आपको 3 संख्याओं में अनुपात इस तरह से दे रखा होगी ए अनुपात बी, यानी 2 संख्याओं का अनुपात तो ये है और बाकी की 2 संख्याओं का अनुपात ये है 4 और 1। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि इन दोनों अनुपात में कौन सी वैल्यू है जो कॉमन है। जैसे ए, बी और सी में से हम यहाँ पे देखते हैं कि ए और बी की जो वैल्यू है वो क्या है, इन दोनों में ए जो है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कॉमन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को क्या बनाएंगे, सेम। यहाँ पर तो ए और ए कॉमन है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4, तो इन दोनों को हम क्या बनाएंगे, एक जैसा बनाएंगे। अब इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए क्या करोगे, जैसे आप समीकरण में जो कोफिशिएंट थे उनके लिए करते थे, तो यहाँ पर 4 है तो इसको भी हम क्या बनाएंगे 4, और इसको 4 कैसे बना सकते हो, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। तो इसको ना करके हम इस पूरे अनुपात को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे अनुपात को हम गुणा करेंगे किससे, 4 से, क्योंकि अनुपात में अगर दोनों को 4 से गुणा कर दिया जाए तो अनुपात की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस पूरे अनुपात को गुणा करेंगे 4 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 की 1 से गुणा होगी तो 4, अनुपात 4 की 2 से गुणा होगी तो 8, यानी कि इसका हमने 4 गुणा कर लिया। अब हमारे पास जो अनुपात आ गया ए और बी का वो क्या आ गया, 4 और 8। अब यहाँ पर देखो ए दोनों में है, यहाँ पर भी ए, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, बी की वैल्यू इसमें 8 है और सी की वैल्यू इसमें 1 है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में ए की वैल्यू क्या है, अनुपात बराबर करने के बाद 4 होगी तो ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आप देखो यहाँ पे बी की वैल्यू ऊपर है कितनी 8, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। ए की वैल्यू जो दोनों में कॉमन थी वो आ गई, ए के अनुपात में सी है 4:1, तो ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 1, और इसी तरह से बी की वैल्यू 8, ठीक है। ये वैल्यू नहीं है, ये अनुपातिक वैल्यू है। अनुपातिक मान है, ए का अनुपातिक मान 4, बी का अनुपातिक मान 8, सी का अनुपातिक मान 1, यानी 2 अलग अलग अनुपातों से हमने ए, बी और सी का एक ही अनुपात ज्ञात कर लिया। किसी भी सवाल में अगर आपको 2 अलग अलग अनुपात दे रखे हों और आपको उसका एक अनुपात निकालना हो तो यही तरीका है कि जिससे आप ये अनुपात निकाल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको इनका दे रखा है औसत 52, तो औसत का सूत्र क्या होता है, औसत का सूत्र आपको पता होगा क्या होता है। औसत का सूत्र होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मैंने शॉर्ट में लिख दिया औसत होता है योग बटे संख्या। तो यहाँ पर योग कितना है, संख्या आपको दे रखी है ए बी सी, इन तीनों का योग, यानी योग यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, बट्टे में संख्या, कुल कितनी संख्या है ये, कुल यहाँ पे 3 संख्या है, तो a प्लस बी प्लस सी बट्टे 3, ये हो जाएगा औसत के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, औसत की वैल्यू के, और औसत की वैल्यू आपको दे रखी है 52।
तो यहाँ पर ये हो गया इक्वल टू 52। ठीक है, आप इनको जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस c बराबर, ये देखिए 3 यहाँ पे बट्टे में था, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 52 था। ये 3 यहाँ पे बट्टे में है, जब इस 3 को वहाँ भेजोगे तो ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो a प्लस बी प्लस c की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी अपने पास, 52 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 156। इन तीनों की जो वैल्यू है, इनका योग है वो कितना आ गया हमारे पास, 156। ठीक है, तीनों का अनुपात हमारे पास आ गया, तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मान लेंगे। हमेशा जब भी अनुपातिक वैल्यू पता हो तो हम क्या मानते हैं, a की अनुपातिक वैल्यू 4x है तो हम मान लेंगे a इज इक्वल टू 4x, b की वैल्यू 8 है तो हम मान लेंगे b इज इक्वल टू 8x, और c की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ मान लेंगे c इज इक्वल टू 1x या केवल x। यहाँ पर मैंने x माना है, आप चाहो तो यहाँ पर k भी मान सकते हो, r भी मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, तीनों का योग कितना है 156, तो यहाँ पे a की जगह मैं रखूँगा 4x प्लस b की जगह रखूँगा 8x प्लस c की जगह मैं रखूँगा x, और इज इक्वल टू 156, क्योंकि तीनों का जो प्लस था वो कितना था 156, तो यहाँ पर भी तीनों का मैंने प्लस कर दिया, इज इक्वल टू कितना आ गया 156। अब इसको हल कर लो तो 8, 4 और 8 12, 12 और 1 13, ये मिलके हो जाएंगे 13x इज इक्वल टू 156। x की वैल्यू मैं यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ 156 बटे 13। 13 को 156 से आप भाग दो, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 13 एकम 13 बच गया 2, 13 दूनी 26 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, x की वैल्यू आने के बाद आप x की जगह रख के तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जैसे देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी 4x, b की 8x, c की x, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ a 4x, b की वैल्यू कितनी थी 8x, और c की वैल्यू कितनी है x। अब यहाँ पर मेरे को b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो b की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये रही, तो b की वैल्यू कितनी है 8, और मल्टीप्लाई में इसके x है, x की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, अभी जो अपन ने सॉल्व किया उस x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो यहाँ पर 12 इंटू 8, तो 12 इंटू 8 क्या होता है 12 8 96, ये इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे को सिंपल c की वैल्यू निकालनी होती तो c की वैल्यू तो x के बराबर है, x की वैल्यू है 12, तो 12 ही मेरे पास क्या हो जाता आंसर। इसी प्रकार यदि मेरे को a की वैल्यू निकालनी होती तो मैं सीधे सीधे क्या करता, 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेता, 12 चौक 48, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरह से अगर आपको b की जगह a का पूछा हो तो ये आंसर हो जाएगा, अगर c की वैल्यू पूछी हो तो ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अनुपात के रूप में देख करके और औसत का सूत्र लगा के आपसे कोई भी वैल्यू वो पूछ सकता है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। हमारे सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख के बताई थी, तो ये इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपकी भी यदि कोई समस्या है, कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका अलग से वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल पर आपको मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज मिलेगी। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।